खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का नसीब है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हे फ्रेंड्स, स्कूल में तैयारियां चल रही थी, मैं यहाँ बोर्ड डेकोरेशन में थी और आज मैंने तैयार किया हुआ था बोर्ड को सारी क्लासेस में। और ये 2 डेज़ का वीडियोज़ है। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था तो 2 डेज़ में गैप हो चुका था। मैंने सारे क्लासेस में जाकर के बोर्ड डेकोर किया हुआ था, कलर्स बच्चों ने किया हुआ था, मैंने आउटलाइन निकाल दिया था। वैसे इस क्लास में सब कुछ मैंने ही किया था। ये मेरी क्लास थी तो ये डेकोरेशन चल रहा था और इसको देखने की, ये हमारा है फाइनल लुक। और इसको देखने के बाद सर ने भी बहुत तारीफ़ करी, हमारे प्रिंसिपल सर ने, कि ये किसने बनाया हुआ था। एक्चुअली उन्हें नहीं पता है ड्राइंग वाला काम जो है वो सब मैं ही करती हूँ। और फिर तारीफ़ें हुई और इसके बाद मैं रूम पहुँच गई थी। बर्तन वगैरह क्लीनिंग करना पड़ा और 5 o'clock पे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं। वैसे आज मेरे पूरे दिमाग में था क्योंकि नेक्स्ट डे 26 जनवरी था, ये उसके एक दिन पहले का वीडियो है। तो हमने पूरे स्कूल में ड्राइंग बनाई और डेकोरेशन किया, बहुत ही शानदार पूरी क्लासेस लग रही थी। तो आज पूरे दिमाग में था, मॉर्निंग में 6 o'clock पहुँच जाना था। तो आज के दिन तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी, बट मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को वही पढ़ाया था, वही टॉपिक जो मेरे में आने वाले हैं उनको मैंने ज़्यादा एलोबरेट करके पढ़ाया, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा बेनिफिट हो पाए अगर मैं पर्सनल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ तो। और आज मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि कंटिन्यू यही वर्क और स्कूल में खड़े रहना पड़ता है, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई और यहाँ मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लग गई। मुझे ऑल नाइट फीवर आ गई थी, मैं सो भी नहीं पाई, तो पढ़ाई इस टाइम पे मेरी अच्छे से नहीं हुई, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो मुझे भी रिग्रेट होता है कि जिस दिन पढ़ाई नहीं हो पाए तो हम क्या डालें, क्योंकि हमें मेनली स्टडी ब्लॉग ही तो डालना है। तो मैंने आज तो नहीं पढ़ा, फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो था। बरसात के बाद छोटी सी खुशी होनी चाहिए हर बात के बाद। गणतंत्र दिवस मुबारक हो आपको शुभकामनाओं के साथ। गुड मॉर्निंग टू माय रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, सर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। टुडे वी ऑल आर gathered here to celebrate one of the most important day of our India. इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। जो मोटो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। इस तरह से लाइन वाइज लाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीच में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस दिन का माहौल ही बहुत अलग होता है, अलग ही पैट्रियोटिक फील आता है लोगों की स्पीच से और लोगों के इतने अच्छे अच्छे भाषण से चारों ओर ट्राई कलर्स। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उनकी शहादतों को बिल्कुल नहीं भूलना है, जो हमारे वीर हैं। और ये हमारे स्कूल में नेशनल जीके कंपटीशन में इसे गोल्डन अवार्ड मिला हुआ था, तो उसकी क्लिप है। और स्टूडेंट बहुत अच्छे से रेडी होकर के आए थे, कुछ तिरंगे बनाए थे। और ये बच्ची तो सारा टाइम रो ही रही थी क्योंकि ये जूनियर वाली है और जूनियर क्लासेस में हम लोग नहीं पढ़ाते, सीनियर क्लासेस में पढ़ाते, बट ये सारा टाइम रो रही थी। लेकिन बच्चों का क्विकली माइंड चेंज करने का आइडिया था मेरे पास, तो मैंने इन्हें बोला कि चलो पिक क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सबसे अच्छा लग रहा है। तो वो बहुत स्माइल भी करी और वो थोड़ा मुस्कुराई भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पिक्स वगैरह ली और इन्जॉय किया डे को। यहाँ पे स्टूडेंट ने बहुत हेल्प करी, सभी के साथ में पिक्स वगैरह हुआ। गर्ल्स ने पूरा डेकोरेशन में हेल्प किया, कलरिंग उन्होंने किया और पूरे स्कूल को ये पेंटिंग वगैरह स्टूडेंट्स ने ही बनाई थी। और रूम आते ही मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे टैबलेट ली और टैबलेट वगैरह लेने के बाद फिर मैंने अपने स्टडी स्टार्ट करी। बिकॉज़ 1 घंटे का रेस्ट भी लेना था मुझे, 1-2 घंटे का मैंने रेस्ट लिया। कंटिन्यू मुझे फ़ीवर आ रहे हैं, मैंने नेक्स्ट डे भी मुझे लीव लेना पड़ेगा क्योंकि नाइट में भी पूरा टाइम आ गया था। तो एक तो एग्ज़ाम आ गया है और बॉडी हेल्प नहीं कर रही है। एग्ज़ाम ये बुक है
बाल विकास शिक्षा शास्त्र की रीट की। तो इसके साथ इसमें मैंने आज पढ़ा हुआ है, हमारे यूनिट 2 का पार्ट है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव्स एंड कंस्ट्रक्टिव विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड के बारे में लिखा हुआ है, ये सब पढ़ा मैंने। और स्पेशल चाइल्ड की IQ 140 से अधिक होती है। जो गिफ्टेड, जो ब्रिलियंट चिल्ड्रन होते हैं उनकी 140 से अधिक होती है IQ, और जो नॉर्मल बालक होते हैं उनकी IQ होती है 91 से 110 के बीच में। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका भी रिवीजन हो सके। तो गिफ्टेड या ब्रिलियंट चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बालक एक ही होते हैं, उनको प्रयोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट होती है, और इनके अलावा ह्यूरिस्टिक विधि प्रयोगशाला विधियों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो और क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं जो मौलिक साहस और लगन जैसे गुण होते हैं उनमें, और वो क्रिएटिव होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं अपने कार्य को, और असंभव कार्य को भी करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। और इस तरह से मेंटल रिटार्टेड चिल्ड्रन जिनकी गति सीखने की कम होती है और इनके IQ लेवल भी बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 70 से कम होता है इनका IQ लेवल। और मानसिक विमंदित बालकों के लिए मंगोलिज्म शब्द उपयोग किया गया है, या फिर मानसिक विमंदित बालक कहा गया है। और इनके लिए मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाया गया है। मंदबुद्धि बालकों के लिए अमेरिका में AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल डिफिशियंसी भी कार्यरत है। और इनमें विशेषताएं होती हैं, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, IQ लेवल 80 से 89 होता है, और मानसिक रूप से मंद बालकों में 4 प्रकार की बीमारियां देखी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है। LS पेनरोज ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में मानसिक दुर्बलता का वर्णन किया हुआ है। और इनके हाइड्रोसेफोली में इनका सर 26 से 28 इंच का होता है, माइक्रोसेफोली में काफ़ी छोटा होता है इनका सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट। मध्य बुद्धि बालकों की शिक्षा, विशिष्ट कक्षाएं उनको करानी चाहिए, हस्तकला की शिक्षाएं करानी चाहिए, आत्मविश्वास की भावना में डेवलप करना चाहिए, और उनमें पर्सनली ध्यान देना चाहिए, और मोंटेसरी पद्धति का उपयोग करना चाहिए। मीन्स मोंटेसरी पद्धति मतलब खेल खेल की पद्धति में उनको सिखाना चाहिए, और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, सुनकर और देख करके। और इस तरह से बैकवर्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, मानसिक रूप से मंदित चिल्ड्रन अलग होते हैं, और जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं पिछड़े रूप से, उनको उनके अलग क्वालिटीज़ होती हैं। पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से जो शिक्षा प्राप्त करने से सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। और पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है कि ये मंद बुद्धि भी होंगी। और पिछड़े बालक के होने का कारण है ये इन्वायरमेंट और शारीरिक दोष की वजह से। और इनमें पिछड़े बालकों की शिक्षा दिलानी चाहिए, अच्छे शिक्षित। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, और शॉर्ट में आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसमें पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक के चयन करना चाहिए, अध्ययन के विषय में प्रेरित करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, सरल शिक्षण विधि उपयोग करना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप में उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, विशेष कक्षाओं की आवश्यकता स्थापना करनी चाहिए जो पिछड़े बालक होते हैं, और उन्हें शॉर्ट टर्म में पढ़ाने चाहिए। मीन्स पर्सनली उनको ध्यान देना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को। और मंदबुद्धि बालक पिछड़ा बालक होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पिछड़ा बालक मंदबुद्धि बालक हो। तो अंकित विज्ञान में, जैसे इसका एक एग्जांपल है, अंकित विज्ञान में गणित में 80% तक के अंक लाता है, परंतु अन्य विषयों में फेल हो जाता है, तो वह अंकित मध्य बुद्धि बालक ना कह के उससे पिछड़ा बालक कहेंगे। और प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन समस्यात्मक स्टूडेंट्स होते हैं, वो झूठ बोलते हैं और क्रोध आता है उन्हें, और कक्षा में देर से आते हैं और स्कूल से भाग जाते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनका कंसंट्रेशन लेवल भी सही से नहीं होता है, और वो हमेशा पीछे ग्रुप बना करके बैठते हैं क्लास में, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनकी समस्या को हमें ध्यानपूर्वक बैठना चाहिए, और उनके ग्रुप के स्टूडेंट्स को अलग अलग बैठाना चाहिए। ये हम लोग भी करते हैं अपनी क्लासेस में इस तरह से। और समस्यात्मक बालकों की शिक्षा का स्वरूप मनोरंजन के साथ शिक्षा, क्षमता के अनुरूप गृह कार्य, अध्यापकों का व्यवहार मधुर हो, बालकों में नैतिक शिक्षा। और कोई बालक अगर कक्षा में पीछे बैठकर शिक्षक के पढ़ाते समय धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और स्कूल का समय होने से पहले ही वो स्कूल से चला जाता है, तो ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस। हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए जो गूंगे होते हैं, जो गूंगी बहरे, 2 प्रकार के होते हैं। गूंगे बहरे बालक जो जन्मजात बहरा होते हैं, इन्हें हम सांकेतिक विधि और ओष्ठवाचन विधि से पढ़ा सकते हैं। और जो केवल गूंगा बालक होता है, वो जन्मजात बहरा नहीं होता है, तो उन्हें सिंपल स्टूडेंट्स के, सामान्य स्टूडेंट्स के साथ में हम बैठा करके उन्हें पढ़ा सकते हैं। और जो बालक जन्मजात बहरा है, तो वह अवश्य रूप से गूंगा होगा, लेकिन वो जन्मजात गूंगा है, वो बहरा नहीं, आवश्यक नहीं कि वो बहरा होगा। और ब्रेल लिपि, वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल ने 1830 में 6 बिंदुओं से इसको बनाया हुआ था,
जिसे ब्रेल पुस्तक, ब्रेल स्लेट आदि द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया गया था, और वो खुद लुइस ब्रेल भी आँख से दिखाई नहीं देता था उन्हें, और फिंगर ट्रिप्स रख के ब्रेल लेटर्स को पढ़ते थे। और जो हकलाने तुतलाने वाले बच्चे हैं उनको स्पीच थेरेपी दी जाती थी। और बाल अपराध, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बाल अपराध करते हैं, उनके लिए बाल अपराध का जनक सीजर लम्ब्रोसो को माना गया है। वो कम एज में ही जेब काटना, चोरी करना, जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन करना, भटकना और आत्महत्या कर देना जैसे उनमें सिम्टम्स होते हैं। और उनके कारण क्या हो सकते हैं? पारिवारिक कारण हो सकता है, आनुवंशिक कारण, और उन पे बातचीत नहीं करने का, उनसे कोई बातचीत नहीं करता, कोई टाइम नहीं देता है, तो ये सब रीज़न्स हो सकते हैं। और बाल अपराध के लिए, जैसे कि कई बार टीवी में आपने देखा होगा कि बाल अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। कक्षा 4 के छात्र ने अपनी सीट पर बैठने वाले मित्र को गोली मार दी। कारण मात्र इतना था कि पेंसिल बिना बताए ले लिया। तो उससे इस छात्र के बारे में व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से जानकारी ली गई, तो पता चला कि जहाँ वह रहता था उसके घर के आसपास ही लड़ाई झगड़े और मारपीट वाला माहौल था, और इस वजह से वो अपराधी प्रवृत्ति का हो चुका था। और बाल अपराध उपचार के लिए बोस्टर संस्थाएं बनाई गई है, और ये 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग इसमें किया गया है, मनोवैज्ञानिक और वैधानिक। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो मैं इनकी प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। और अगर आप यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बाय बाय, कीप लर्निंग.